अच्छा में आपका स्वागत है। आज हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो इसका आंसर है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। तो इसका आंसर है छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि समुद्रीय महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिसका सही आंसर है सोनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी है तो कोसी है और बूढ़ी गंडक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों क्या कहलाता है। तो उसे कहा जाता है एल्कीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इसका सही आंसर है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त कैंसर की रोकथाम में उपयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो फास्फोरस 32 है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे। तो इसका आंसर है काका साहब कालेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वप्न वास दत्ता के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं भास। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही आंसर है रोसेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है। तो वसा का पाइसीकरण। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी जून 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी थी। तो इसका सही आंसर है टिस्को। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं। तो LTH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं। तो इसका सही आंसर है कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया। तो इसका खोज किया था वीजमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है। तो 100 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है। यह कथन है सी राजगोपालाचारी का। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों में बाजरे के दाने किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो इसका सही आंसर है महाअधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो साधारण बहुमत चाहिए। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय वन। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है। तो अवसादी सेल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष है सर रेडक्लिफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही आंसर है विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है फेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो वृद्धि और मरम्मत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो इसका आंसर है कठोपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो इसका सही आंसर है कार्य। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर है एसटीएच, एसीटीएच एंड एडीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है क्षय रोग। अगला प्रश्न है कि किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है टाइफाइड। अगला प्रश्न है कि नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। अगला प्रश्न है कि सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में फैले हैं? इसका आंसर है दीर्घवृत्ताकार। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है अप्सरा। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर है बाब अल मंदेव जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है नीलाथोथा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संसंजक बल। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो इसमें से आप देख रहे हैं कि अमीबा है, पैरामीशियम है और जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय कौन करता है? तो इसका सही आंसर है कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला प्रश्न है कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो इसका आंसर है 45। अगला प्रश्न है कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो इसका सही आंसर है दक्षिणी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रक्त समूह है? तो इसका सही आंसर है ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और राज्य के मध्य संबंध का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है भाग 11। अगला प्रश्न है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मछलियों के हृदय में जो है 2 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर रक्त किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही आंसर है हिपैरिन की वजह से। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो इसका सही आंसर है एंटीबायोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है शनि। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है? तो इसका सही आंसर होगा पीला। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है डी ब्रॉगली। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतकार को किसने संगठित किया? इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? जिसका सही आंसर है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है? जिसका सही आंसर है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? इसका सही आंसर है प्रोफेसर राजकृष्णा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नीलहरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? जिसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कोलकाता में स्थापित
महाविद्यालय का नाम था? इसका सही आंसर है बैथुन कॉलेज। अगला प्रश्न है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर है लेटरल मेरिस्टम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही आंसर है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है कि किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1940 में। अगला प्रश्न है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है कि महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो इसका सही आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो इसका सही आंसर है कि मंद ऑक्सीकरण के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो इसका कारण है व्यक्तीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर है मैक्स प्लांक। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन आप लोगों को बताया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।